Hello everyone, this is Janvi and in today's video we are going to study about the chapter that is रसखान के सवैये। और इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग थोड़ी बात रसखान के बारे में जानेंगे कि रसखान थे कौन। और रसखान एक मुसलमान थे, लेकिन वो तब भी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। अगर आप उनकी देखिए, उन्होंने इस जो सवैयाँ इन्होंने लिखी है, वो सवैयों में भी उन्होंने अपने प्रति अपने विचारों को, अपने अभिभावक को श्री कृष्ण के प्रति प्रभावित किया है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग बताऊंगी और बाकी सारी वीडियो में हम लोग बाकी सारी मीनिंग पढ़ेंगे। सो पहला है, मानुष है तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। तो मानुष है तो वही रसखानी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं कैसे बसना चाहूँगा? बसो मतलब बसना। तो मैं कैसे बसना चाहूँगा? मैं गोकुल के ग्वाले के रूप में रहना चाहूँगा। ठीक है। मानुष है तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं ब्रज भूमि में रह के एक ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। ठीक है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पशु मतलब जानवर, बस मतलब बसना। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ, ना ही मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में ना होकर मेरा जन्म अगर पशु के रूप में हुआ तो मैं चरो नित नंद के धेनु मझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रह के चरना चाहूँगा। ठीक है। धेनु मतलब चरना चाहूँगा और मझारन मतलब बीच में। पाहन है तो वही गिरी को, जो कियो हरि क्षेत्र पुरत धारण। अब पाहन मतलब पहले पाहन है तो वही गिरी को। अब वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म, गिरी मतलब पत्थर, और तो अब वो कहते हैं कि 2 मिनट, गिरी मतलब पत्थर नहीं, पहाड़, गिरी मतलब पहाड़। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म ना मनुष्य में हुआ ना पशु में हुआ और मेरा जो जन्म है वो पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली से एक छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग है तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम की डारन। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म ना ही मनुष्य में हुआ, ना पशु में हुआ, ना ही पत्थर में हुआ, या अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हुआ, खग मतलब पक्षी के रूप में हुआ, तो मैं कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे, कदम मतलब कदम एक पेड़ है, तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालियों पर रह के अपना बसेरा करना चाहूँगा। तो एक बार पहले इसको फिर से देख लेते हैं। मानुष है तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। इस पंक्ति में कबीरदास जी यह कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के रूप में रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। और अगर मेरा जन्म मनुष्य में ना होकर पशु में हुआ तो मैं ब्रज भूमि में नंद बाबा की गाय बनकर उनके सारे गायों के बीच में रह के चरना चाहूँगा। पाहन है तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरित धारण। अब इसमें वो कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली से एक छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम की डारन। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर ना ही मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, ना ही मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हुआ, ना ही पत्थर के रूप में हुआ, और अगर मेरा जन्म किसी खग के रूप में हुआ यानी किसी पक्षी के रूप में हुआ, तो मैं
यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डालियों पर रह के अपना बसेरा करना चाहूँगा। तो ये था इस पहले सवैये का अर्थ। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे दैट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।